पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन सीरीज का आगाज कल से होगा। टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। स्क्वाड के हवाले से आपको हमने बता दिया था। प्लेइंग 11 के हवाले से खबरें मौसूल होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक प्लेइंग 11 किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मौजूद है। उसमें कुछ सवालात भी हैं, क्योंकि कुछ खबरें भी हमारे पास आई हैं कि पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के हवाले से कि कौन ओपनिंग करेगा। क्या साइम अयूब और बाबर आजम ओपन करेंगे या फिर साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे। इस हवाले से भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे स्क्वाड के हवाले से। इस नई व्लॉग के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। पाकिस्तान का स्क्वाड आ चुका है टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी है और फिर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने पंजा आजमाई करनी है उस साउथ अफ्रीका के साथ जो कि इस वक्त टेबल पे पहले नंबर पे मौजूद है। श्रीलंका को शिकस्त देने के बाद साउथ अफ्रीका बहुत डेंजरस हो चुकी है। अपने मुल्क में तो वैसे ही डेंजरस होते हैं, उनको उनके मुल्क में हराना एक मुश्किल काम है एशियाई टीम के लिए। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने फतवात हासिल किए हैं, उसके बाद लगता यह है कि वो ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं। लेकिन हमारा पहला इम्तिहान टेस्ट क्रिकेट नहीं है, हमारा पहला इम्तिहान ओडीआई क्रिकेट नहीं है, हमारा पहला इम्तिहान है टी20 क्रिकेट। और टी20 को हाल ही में हमने देखा था आकिब जावेद साहब को, उनका तो कहना ये था कि टी20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे क्योंकि वर्ल्ड कप 2026 में है। सो अभी तक ना हम टी20 को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ना ही टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अभी तक हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट को, और इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि जिस फखर जमान को वहां पे होना चाहिए था, क्योंकि आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में उस फखर जमान ने पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाना था, जिस तरह हमेशा से वो बचाते हैं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं, वो अभी तक टीम में वापस नहीं आ सके। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर कहना है कि ओडीआई उनकी प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी है। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस करते हैं टी20 क्रिकेट के ऊपर। टी20 क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे पहले टॉप 3 की बात करते हैं। टॉप 3 में 3 नाम सामने आ चुके हैं। टॉप 3 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे साइम अयूब। अच्छी खबर है, क्योंकि साइम अयूब जब से फॉर्म में आए थे उसके बाद हमने देखा कि उनको टी20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खिलाए। जिम्बाब्वे में फिर उनका कमबैक हुआ, क्योंकि जब वो फॉर्म में नहीं थे तो उनको खिलाए जा रहे थे, जब उनके रन आना स्टार्ट हुए तो उनको बोरिया बिस्तरा उनका गोल करके पाकिस्तान भेज दिया था। साइम अयूब की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमारे पास खबर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद होंगे। फिर दूसरे नंबर पे हैं मोहम्मद रिजवान। अब ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ओपनिंग साइन करेंगे या रिजवान करेंगे। और फिर आप तमाम लोगों के फेवरेट कवर ड्राइव के मास्टर साबिक कप्तान बाबर आजम, वो भी टी20 इंटरनेशनल में आपको पहले टी20 में खेलते हुए नजर आएंगे। एक खबर ऐसी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाल ही में कप्तान बनने वाले, जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तानी करने वाले, 2-1 से सीरीज जीतने वाले सलमान अली आगा मेरी टीम में मौजूद नहीं है। जो खबरें मेरे पास पहुंची हैं उनके मुताबिक सलमान अली आगा इस टीम में मौजूद नहीं है। सलमान अली आगा की जगह चौथे नंबर पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे उस्मान खान। उस्मान खान हाल ही में देखा है जिम्बाब्वे में कुछ पैची परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन उस्मान खान एक ऐसा टैलेंट है, अगर इनको हम वक्त दें तो उस्मान मुझे लगता है कि डिलीवर कर सकते हैं। जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह की उसने इनिंग्स दिखाई है, अपनी कारकर्दगी दिखाई है पाकिस्तान सुपर लीग में, वो अगर उसको प्रॉपर फेयर इनफ चांस मिले, कहीं ना कहीं पे लक फैक्टर भी होता है, पिच फैक्टर भी होता है, तमाम तर फैक्टर्स मिल गए, 2-3 इनिंग्स उस्मान के बल्ले से आगे, तो फिर आपने भी उस्मान उस्मान ही करना है और मैंने भी उस्मान उस्मान ही करना है। फिर तैयब ताहिर को काफ़ी अरसे बाद मौका मिला है टी20 क्रिकेट में। तैयब ताहिर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस दी थी। सो 5वें नंबर पे तैयब ताहिर होंगे, और उसके साथ साथ एक ऐसा नाम जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार को रिप्लेस कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ न्याजी साहब की, इरफान न्याजी की, जो रिप्लेस कर रहे हैं शादाब खान को। शादाब खान आजकल हमारी प्रायोरिटीज़ में नहीं है। ये रावलपिंडी में परसों उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई। वो आजकल रावलपिंडी में डोमेस्टिक इवेंट खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान टीम में थे तो उस वक्त डोमेस्टिक नहीं खेलते थे, उस वक्त हैंकी पैंकी करते थे, कभी स्ट्रेचर मंगवा लेते थे, कभी किसी के कंधों के साथ बाहर चले जाते थे कि मैं अनफिट हूँ और मुझे अनफिट ही रगड़ा जा रहा है। लेकिन अब वो सारी फिटनेस वापस आ चुकी है, क्योंकि जब आपसे पाकिस्तान का टैग हटता है तो आपको उसकी कदर आती है। इरफान के ऊपर आगे जाके ज़रूर बात करूंगा कि इरफान की परफॉर्मेंसेज अभी तक उतनी हौसला अफजा नहीं है। उसके बाद उमर गुल साहब के भतीजे अब्बास आफरीदी भी इस प्लेइंग 11 में शामिल हैं। अब्बास आफरीदी को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। अब्बास की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी है। एज ए बैटर भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ चिप इन कर लेते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट का तो ये माइंड सेट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और इसकी मैनेजमेंट का, कि अगर इनको ऑलराउंडर मिल जाएं, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर्स हों, तो ये 11वें नंबर तक ऑलराउंडर खिलाने को तैयार होते हैं, क्योंकि इनको अपनी बैटिंग पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद जी द वन एंड ओनली शाहीन शाह अफरीदी।
शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है। पहले उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ ड्रॉप किया गया था, लेकिन अब वापस उनको दौरे साउथ अफ्रीका के लिए रखा गया है। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में मौजूद हैं। उसके बाद हैं हारिस रऊफ, द स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान। हारिस रऊफ भी इस टीम में मौजूद है। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में भी और जिम्बाब्वे में भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं किया, इसी वजह से इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी रखा गया था। और इनको ये वाइट बॉल में तो रगड़ा मिलेगा, जब तक इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं इनको वाइट बॉल में रेस्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। उसके बाद हैं जी सुफियान मुकीम। हाल ही में आपने सुफियान की कारकर्दगी देखी होगी, बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही सुफियान मुकीम की, और कश्मीर से इनका ताल्लुक है। बड़े बेहतरीन बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं, चाइना मैन इनको कहा जाता है। और चाइना मैन की तो खास बात यह है कि पहले 3-4 साल तक वो पकड़े ही नहीं जाते, और उम्मीद करते हैं कि 3-4 साल भी ना पकड़े जाएं, और उसके बाद इतना ज़्यादा अपने आप को इंप्रूव कर लें कि आगे जाके भी ये ना पकड़े जाएं। और फिर एक खबर है मेरे पास, वो खबर इसके बाद में फिर ओपनिंग वाली साइड पे आता हूँ। खबर ये है कि मेरा जो खबरी है वो ये कह रहा है कि नसीम शाह खेलेगा, लेकिन जब मैंने इसको काउंटर चेक करवाया, क्योंकि जब आपके पास खबर आती है तो उसको काउंटर चेक भी करवाते हैं कि दूसरी तरफ से काउंटर भी हो जाए, कोई करीबी जराए किसी प्लेयर से आगे पीछे से मालूम कर लिया जाए। तो उसके मुताबिक नसीम शाह और अबरार का पेचा है। हो सकता है कि विकेट को देख के इसका अंदाज़ा लगाया जाए कि क्या अबरार ने खेलना है या फिर नसीम शाह ने खेलना है। लेकिन मेरे नज़दीक सुफियान इज़ मोर देन इनफ। सुफियान के साथ आपके पास साइम अयूब भी हैं, वो भी स्पिन करवा लेते हैं। सो स्पिन के आपके पास अगर साइम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें तो स्पिन के आपके पास 8 ओवर्स मौजूद हैं। शाहीन के 4 ओवर लगा लें, हारिस के 4 ओवर लगा लें, अब्बास के 4 ओवर लगा लें, नसीम के 4 ओवर लगा लें, तो आई थिंक सो कि 16 ओवर्स तो ये हो जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता, जो मेरी खबर है उसके मुताबिक नसीम शाह खेल रहे हैं, लेकिन काउंटर पार्ट कह रहा है जी कि नहीं अबरार खेलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी जो खबर है वो दुरुस्त होगी, उसके मुताबिक नसीम शाह ही टीम में मौजूद होंगे और अबरार की जगह नसीम शाह होंगे। सो टीम वापस में बोलता चलूँ जी, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी, सुफियान मुकीम, अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। अब आ जाते हैं जी ओपनिंग के मसले पे। ओपनिंग का मसला पाकिस्तान में एक बड़ा बर्निंग इशू है, स्पेशली अगर T20 की बात की जाए तो पाकिस्तान की एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी जिससे पूरी दुनिया डरा करती थी, वो थी मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि थोड़ा अरसे बाद ये एक्सपोज होना स्टार्ट हो गए। इनके जो स्ट्रेंथ्स थी वो ये थी कि ये 6 ओवर्स का इस्तेमाल करते थे, दायरे का इस्तेमाल करते थे, चौके लगाते थे, लेकिन चौके लगाने के साथ साथ करते ये थे कि ये सिंगल डबल चुराते थे। लेकिन पिछले जब से इनका डाउनफॉल चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, 2022 के बाद ये तीसरा साल बल्कि चल रहा है इनका डाउनफॉल चल रहा है। उसकी रीज़न ये थी कि चौके तो लग रहे थे लेकिन ये सिंगल डबल नहीं कर पा रहे थे। सिंगल डबल ना करने की वजह से इनके ऊपर प्रेशर आता था। फिर हमने बहुत सारे तजुर्बात भी किए, साइम अयूब को लेके आए, साइम अयूब के साथ कभी हमने रिजवान को लाया, कभी बाबर आजम को लाया, लेकिन रिजल्ट उतने साजगार इस वजह से भी नहीं हुए कि 19 इनिंग्स हो चुकी हैं साइम अयूब की। आई थिंक उन्होंने अभी तक 15 नहीं बनाई, 19 से भी ज़्यादा हो चुकी है। जिम्बाब्वे में भी 3 इनिंग्स लगा लें, सो 21-22 इनिंग्स उनकी हो चुकी हैं। सो खबर मेरे पास ये है, जो खबरी है वो खबर ये लेके आए कि उसके मुताबिक साइम अयूब के साथ बाबर आजम को मौका मिलेगा, क्योंकि उसका कहना है कि बाबर आजम का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में बहुत ही अच्छा है। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में सेंचुरी लगा चुके हैं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने सीरीज़ भी जीती हैं। सो उसके मुताबिक बाबर आजम होंगे टीम में, और बाबर आजम टीम में नहीं, बाबर आजम ओपनिंग में होंगे, जबकि रिजवान तीसरे नंबर पे आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या ये खबर दुरुस्त है नहीं है। मुझे अगर वो क्या कहते होते, जब आपको खबर मिलती है उसकी सारी की सारी टाइमलाइन के ऊपर काम करना पड़ता है। अब टाइमलाइन ये है कि जिस मैच में ड्रॉप किया गया था रिजवान को, ये रिजवान खुद ड्रॉप हुए थे, उस मैच में बाबर आजम खेले थे और बाबर आजम ने आके 42 रन बनाए थे। सो अभी भी टीम में दोस्ती यारी, पुराने जो उदार हैं रिजवान के ऊपर बाबर आजम के, वो चल रहे हैं। और वो उदार जब देखता है बंदा, उसके तजुर्बात तमाम तर देखता है, तो लगता ही है कि रिजवान अपने आप को सेक्रीफाई करेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे और ओपनिंग करवाएंगे बाबर आजम और साइम अयूब से। आज के व्लॉग से इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।